हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आजकल गर्मियाँ बहुत हैं और आज मैं बना रही हूँ बैंगन। तो मैंने ये भरते वाले बैंगन लिए थे, इनको लाए हुए 2-3 दिन हो गए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, भरता मैं बनाना नहीं चाह रही थी और भरता मेरे बच्चे भी मना कर रहे थे कि मम्मा भरता नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा अब मैं क्या बनाऊँ इसका। तो वो फिर मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने इनको धो लिया था अच्छे से। इनको बैंगन को सबसे पहले धो लिया मैंने और इनकी जो मैंने डंडियाँ हैं इनको निकाल लिया है और थोड़ी थोड़ी मैंने छोड़ दी हैं, सारी नहीं निकाली हैं पूरी तरह से। जो थोड़ी लंबी डंडियाँ थी इनको मैंने निकाल लिया है, कट कर लिया है इस तरह से। और अब बैंगन को मैं साइड में रख दूंगी। ये सारे बैंगन 4 बैंगन लिए हैं मैंने, 1 किलो के करीब हैं। और इनको मैं रख दूंगी साइड में। और एक मैंने बाउल लिया है, उसमें मैं थोड़े से मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। तो 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। और 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च से ना कलर बहुत अच्छा आता है। और 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया इसमें। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। आप चाहें तो उसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून आप इसमें अमचूर पाउडर डाल दें। नमक आप डालें स्वादानुसार। मैंने इसमें 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दिया है। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया विनेगर। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मसालों को मैं अच्छे से इससे स्पून से इसको मिक्स कर लूँगी। तो इनको मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं ये जो मसाला बनाया है इसको साइड में रख दूँगी। और मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, तो उस पे रख के मैं इनको कट कर लूँगी। तो मैंने ये बैंगन जो है बीच से, पहले तो इसको मैंने बीच से काट लिया बराबर करके। और अब मैंने चॉपिंग बोर्ड पे रख दिया है इसको। और इस तरह से मैं लंबे लंबे कट लगाऊंगी इसमें। पर ध्यान रहे कि ये जो कट हैं ये बाहर नहीं लगने चाहिए। जो इसकी स्किन है, छिलका है, इधर इसके बाहर तक नहीं आने चाहिए। अंदर अंदर ही ये लगाएंगे हम इसको, कट को थोड़ी सी नुकीले नाइफ के साथ। तो मेरा ये नुकीला सा नाइफ था, इससे मैंने इसके कट लगा लिए इस तरह से लंबे करके, फिर दूसरी तरह से कट करके। और इस तरह से इनके ये छोटे छोटे जो हैं टुकड़े बन गए, लेकिन ये आपस में चिपके हुए हैं। तो इसी तरह से मैंने जो बैंगन है इसके दोनों पीसीज के मैं कट लगा दिए हैं पतले पतले करके। और अब इस तरह से इनको करेंगे और इस तरह से भी इसमें कट लगा देंगे। तो हम एक एक करके ही इनको कट लगाएंगे, नहीं तो अगर हम सारे बैंगन को एक साथ काट लेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। तो मैंने ये एक बैंगन काटा था, इसके 2 पीस किए थे और इनको इस तरह से काट के अब इसमें मसाला भर दूंगी। और 1 टीस्पून के करीब मैंने ये लिया था मसाले का चम्मच। और तो इसको इस तरह से मैंने अच्छे से इनमें इसको मैं स्प्रेड कर दिया है और इसको चारों तरफ लगा दिया। और इसके अंदर तक भी इस तरह से ये चला गया मसाला। तो जो मसाला है ये अंदर तक इस तरह से इसमें फीलिंग हो जाती है इसकी, इस तरह से कट लगा के। तो इनको मैंने इसी तरह से जो है बैंगन को एक एक करके काट लिया है और इसी तरह से इसमें मसाला लगा दिया है। और एक मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच जो है रिफाइंड तेल डाल दिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिकी पैन भी ले सकते हैं। और तेल हमारा गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें इनको डाल दिया एक एक करके। और मैंने जो छिलके वाला साइड थी उस तरफ से पहले डाला है। और आँच को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है और इसको हम सिम आँच पे ही पकाएंगे 2-3 मिनट।
तो जब तक ये हमारे बैंगन पक रहे हैं, मैंने जो दूसरे बचे हुए बैंगन हैं उनको भी कट कर लिया इस तरह से, 2 पीस कर लिए बराबर उनके, और इनको इसी तरह से बीच से काटते हुए इनमें मैं मसाले भर दूंगी। तो इस तरह से जो है मैंने ये सारे कट करके इनको मसाला लगा दिया है इनमें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। और ये जो मैंने मसाला है, इनको सारे मैंने जो बचे हुए थे बैंगन उनमें इस तरह से मिक्स कर स्प्रेड करके लगा दिया है। और जो बैंगन मैंने रखे थे पकने के लिए पैन में, वो भी उनको भी 2-3 मिनट हो गए हैं, तो उनको मैं पलट लूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी इनको पलट सकते हैं, और आप चाहें तो चिमटे के से भी इसको इस तरह से पलट सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम मसाले वाली साइड से भी इसे 2-3 मिनट सिम आंच पे पकने देंगे। इनको हम सिम आंच पे ही पकाएंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो हमारा मसाला भी जल जाएगा और बैंगन भी जल जाएंगे। तो इसको भी पकते हुए 2-3 मिनट हो गए, तो मैंने इनको दोबारा से पलट लिया है, और इनको छिलके वाली साइड की तरफ कर दिया, और ये देखिए मैं इसको दबा रही हूँ तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो 2-3 मिनट मैंने और इनको छिलके वाली साइड से पका लिया, और अब फिर उल्टा करके इसको 1-2 मिनट और पका लेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको जो है बैंगन को पका लिया है, और ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, अब अच्छे से पक गए हैं। तो अब इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो बैंगन को मैंने इसी तरह से निकाल लिया, और जो बचे हुए बैंगन हैं उनको भी इसी तरह से मैं अब भून लूँगी, मतलब सिम आंच पे पका लूँगी। और इनको भी अब मैं रख दूँगी, और इसे सिम आंच पे ही हम पकाएंगे। तो जब तक हमारे ये बैंगन पक रहे हैं, इनको जब तक 2-3 मिनट होते हैं, तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसको मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। तो इसको गर्म होने देंगे कढ़ाई को, और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसमें डाल दूँगी मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो इसको भी 2-3 मिनट हो गए तो पकते हुए, तो इसको हम पलट लेंगे। मैंने इसको हाथों से ही पलट लिया है, और अब इसको पकने देंगे। कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है, इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और तेल को गर्म होने देंगे, और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून जीरा, साबुत जीरा, और 1/4 टी स्पून इसमें डाल दूँगी मैं पंचफोरन। तो जो पंचफोरन मसाला होता है, इसमें 3-4 मसाले इकट्ठे होते हैं। मीठी सौंफ होती है, कलौंजी होती है, मेथी होती है, सरसों के बीज होते हैं। तो इस तरह से इनको मैंने डाल दिया है, उनको क्रैकल होने देंगे और ब्राउन होने देंगे। तो जो हमारा मसाला है ये ब्राउन हो गया है, तो इसमें अब मैं डाल दूँगी मैं प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक का पेस्ट। तो मैंने ये जो पेस्ट था पहले बना लिया था, इसको मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया था। 2 प्याज, 2 टमाटर, 5-6 कलियाँ लहसुन की, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का है। तो मैंने इनको धो के अच्छे से इनके टुकड़े करके इनको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया था, और इनका पेस्ट बना लिया था। और इनको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट अब पकने देंगे मीडियम आंच पे। और जब तक ये पक रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ इन जो बैंगन है ये इनको भी 2-3 मिनट हो गए, तो इनको भी पलट देंगे, और इसी तरह से 2 मिनट और रखेंगे छिलके वाली साइड से, और फिर इनको गैस को हम बंद कर देंगे। तो इसको 2-3 मिनट पकने देंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, पक गए हैं हमारे जो बैंगन हैं। तो इनको पकते हुए 2-3 मिनट हो गए, तो इनको फिर मैं पलट दूँगी, और इसी तरह से 1-2 मिनट पकने के बाद मैं इनको बंद कर दूँगी गैस को। तो जो हमारी मसाला है वो भी तैयार है, बन गया है। तो इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 टी स्पून मैंने इसमें डाल दी हल्दी, 1/4 टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया
लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो बैंगन थे उसमें जो मसाला डाला है उसमें भी नमक डाल दिया था। तो जितनी हमें ग्रेवी के लिए ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कम ज़्यादा। तो इसको 2-3 मिनट अच्छे से पकने देंगे ताकि जो हल्दी है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और मसाले भी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं, पक जाएं। तो इनको पकते हुए 2-3 मिनट हो गए थे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है इसमें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम उसको, थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। और इसको इस तरह से अच्छे से मैंने स्पैचुला से मिक्स कर लिया है। और अब इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसे मैं पकने दूँगी। तो इसको मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसको 2-3 मिनट पकने देंगे। और इधर जो बैंगन थे उनको भी 2-3 मिनट हो गए थे, तो उनको भी अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। और ये बैंगन भी हमारे हो गए हैं। और जो ग्रेवी थी उसको भी तो 2-3 मिनट हो गए पकते हुए, उबलते हुए। तो इसमें उबाला आना शुरू हो गया है। इसको अच्छे से मैंने दोबारा से मिक्स कर लिया है और इसको ढक्कन लगा के 2-3 मिनट में और पका लूँगी ताकि जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो इस तरह से जो है इसको पकते हुए भी 2-3 मिनट हो गए हैं और ये जो ग्रेवी है हमारी अब बनके काफ़ी गाढ़ी हो गई है। और आँच को मैंने मीडियम ही रखा है और इसे मैंने मीडियम आँच पे ही 2-3 मिनट और पका लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी बैंगन। तो एक एक करके मैंने सारे बैंगन डाल दिए हैं इसमें और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको फिर हम ढक्कन लगा के 2-3 मिनट मीडियम आंच पे ही पकने देंगे। तो इस तरह से जो बैंगन है ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जैसे भरते से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो कभी भरता खाने का मन ना हो और बड़े बैंगन खाने हो तो आप इनको इस तरह से भी बना के खा सकते हैं। इसको मैंने ढक दिया है 2-3 मिनट के लिए और 2-3 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए बैंगन जो है हमारे अब तैयार हैं और इनको मैं अब इस तरह से मिक्स कर लूँगी और 1-2 मिनट इनको और पका लूँगी। और बैंगन को मैंने 2-3 मिनट और पका लिया है और ये जो हमारी मसाला बैंगन है तैयार हैं। और इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको पकते हुए भी मैंने 2-3 मिनट हो गए हैं और हमारा जो बैंगन है बनके तैयार है। तो अब इसको मैं सर्व कर लूँगी एक बाउल में। तो आप इनको चाहें तो पूरी चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको चावल पसंद है तो आप इनको चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं।